लेसन नंबर 14 सुभाष चंद्र बोस, जिनके लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी। ऐसे तो ये लेसन मुझे तुम लोग को खुद को पढ़ने के लिए देना चाहिए, खुद पढ़ना है और खुद उनको समझना है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जो हमारे हिस्ट्री का एक पात्र है, सुभाष बाबू के चरित्र और विश्लेषण का यहाँ पर बताया गया है कि उनके जीवन में कितने संघर्ष थे और उनका चित्र कैसे उभर कर हमारे सामने आया हुआ है। सुभाष चंद्र बोस, ये लेसन को मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे दूंगी कि लेसन में क्या है, और ये करने के बाद आप सबको खुद ये लेसन को पढ़ना है और इसके ऊपर निबंध लिखना है। सुभाष मानव, सुभाष महामानव चतुर्वेदी की सुभाष बाबू के प्रति श्रद्धांजलि है, जिसमें सुभाष बाबू का चरित्र विश्लेषण किया गया है। लोगों ने सोचा तुम अमेरिका और इंग्लैंड में घिर जाओगे, बंदी हो जाओगे, तुम पर मुकदमा चलेगा, दंड दिया जाएगा, किंतु फिर तुम्हारा विमान चला अपने सिपाहियों से बिड़ा लेकर किसी अज्ञात लोग की। लोगों ने कहा कि वह विमान गिर पड़ा, विमान टूट गया, तुम गिर गए, तुम अज्ञात लोग के यात्री अनंत लोग के यात्रापति मतलब के स्वर्ग में चले गए। तुम्हारी मृत्यु पर कुछ जी में कांटा चुभ गया, किसी के कांटा निकल गया, किंतु तुम्हारी मौत पर देशवासियों ने विश्वास नहीं किया। किसकी मौत पर? सुभाष चंद्र की मौत पे इनकी मौत किसी हुई? विमान टूटने से। लेखक कहते हैं कि ये सारे चीजें होने के बावजूद भी लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, किंतु तुम्हारी मौत पर देशवासियों ने विश्वास नहीं किया। वे सोचते रहे कि किस दिन किस दिश में किसी वेश में तुम जरूर मिलोगे, किंतु तुम तो रहस्य हो। जीवन में मरण में तुम्हारा स्वभाव कैसा बदलेगा? एक बात सच है, भारत का भाग्य बने, भारत का भाग्य बिगड़े, तुम अब उस निर्माण के हिस्सेदार नहीं हो सकते, तुम अभी नहीं हो। सुभाष चंद्र बोस हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी प्रवृत्ति, उनके कार्य, उनका व्यक्तित्व जो हमें कभी भूलने देता नहीं है कि ऐसा एक महामानव हमारे बीच में था। भारतीय विश्वासियों पर हरिया रहे हो, क्योंकि बस स्वतंत्रता मिलने के दिन वे तुम्हारे प्रयत्न का मूल्य चुकाना चाहते थे, किंतु तुम पास नहीं थे। रशिया पर भी एक श्रद्धांजलि है। माखनलाल चतुर्वेदी सुभाष चंद्र को श्रद्धांजलि दे रहे अपने शब्दों में कि जब भारत देश आजाद हुआ तब आप साक्षात तो नहीं थे, लेकिन आपके कामों को हम भूल नहीं सकते। इसीलिए अपने शब्दों में वो उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसीलिए वो कहते कि तुम नहीं थे लाइक दिस, किंतु तुम पास तो थे ही नहीं। रहस्य पर भी क्या किसी का कहना होता है। तुम भारतीयों की कल्पनाओं पर छाए हुए हो। श्रद्धा सजाने की नियति आज्ञा नहीं देती, तुम रहस्य हो गए। इस देश के सामंत वीर योद्धाओं को बलिदानी प्राय रहस्य होते आए हैं। वे अपमान और अनंत सामर्थ्य से अपनाते हैं और वरदानों के समय रहस्य हो जाते हैं। तुम्हें देश बंधु दास ने प्रबुद्ध लोगों में खोजा था। तुम बंगाल के लाडले हो। तुम अपने आप क्रांति पथ पर नहीं आए। प्यार करने वाले और खोजने वालों ने देखा कि तुम कष्ट को जोड़ते हो और त्याग को गुणित करते हो। रहस्य मानो तुम्हारा स्वरूप ही नहीं, स्वभाव भी था। कवि श्रद्धांजलि शब्दों से कहना चाहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ऐसे थे कि जो देना जानते थे, लेना जानते नहीं थे। अपमान के शब्दों भी उन्होंने पिघल कर पी लिए, लेकिन कभी भी वरदान का समय आया या कुछ पाने का समय आया तो वो लेने की वो कभी भी आशा रखते नहीं थे। बस वो अपने कर्तव्य में ही पड़े रहते थे, और वो बंगाल में उन्होंने जन्म लिया था। कवि लेखक तुम्हारी जीवन यात्राएं सदा विचरते रही हो। अपनी सुभाष चंद्र बोस की जीवन यात्रा की बात करते हैं कि तुम ISS का इम्तिहान देने अपने ही भाइयों को गुलाम बनाकर विदेशी हकमुत करने वालों की बजाद में मिलने पहुंच गए। CR दास के क्रांतिवासियों में जहां अपने ही भाइयों का जन देवता मानकर उनकी पूजा की जाती है, मानो रक्त का टिकट लेकर देश सेवा के अग्निपंथ में स्वर्ग पहुंच गए। तुम प्रस्तुत थे देशभक्तों के साथ किसी ब्रिटिश जेल में युद्ध काल बिताने और पहुंच गए युद्ध के बीचों बीच ब्रिटेन के शत्रुओं को मित्र बनाकर युद्ध की सेना के सेनापति और भारतीय स्वतंत्र के प्रथम वाइसरॉय कहलाए। तुम क्या कहलाए? भारतीय स्वतंत्र के वो प्रथम वाइसरॉय कहलाए, सुभाष चंद्र बोस। विमान टूटने से तुम पहुंच गए अनंत लोक में, जहां देवता तुम पर पुष्प वर्षा अभी कर रहे होगे। ऐसा आपका चारित्र था। ऐसा सुभाष चंद्र बोस का चारित्र था, जिसको हम कभी भूल नहीं पाए। जीवन पथ भी तुम्हारा संघर्षमय था। देश बंधु देवलोकवासी हो गए, अब बंगाल का नेतृत्व तुम्हें प्राप्त न था। देश प्रिय सेनागुप्ता से संघर्ष हुआ, ऐसा संघर्ष जिसमें तुम्हें पछाड़ मिली। कांग्रेस के अखिल भारतीय पद में तुम्हारे सामने
जवाहरलाल थे, गांधी जी और मोतीलाल जी के सम्मिलित बल के सामने तुम छोटे पड़ गए। तुम्हें पुनः कलकत्ता कांग्रेस में 1928 ठोकर मिली। जब तुम स्विट्जरलैंड की रोग सैया पर पड़े थे तब तुमने देशवासियों को चेतावनी दी थी कि गांधी जी के नेतृत्व के दूर हट जाए, किंतु जब तुम लौट कर भारत आए तब देशभक्त नरीमान, डॉक्टर खरे और न जाने कौन कौन गांधी विरोधी तुम्हें स्वयं नष्ट करने पड़े और गांधी के आशीर्वादों से भरी हरिपुरा कांग्रेस के संभापित गादी व राष्ट्रपतित्व तुमने स्वयं गांधी और वल्लभ भाई और गांधीवादियों को हाथों ग्रहण किया। फिर डॉक्टर पट्टाभी से लोहा लेकर गांधी को पीछे ठेलकर तुमने त्रिपुरा कांग्रेस की गद्दी जीती। कटुता, बदसंजना और इल्जामों के बीच 103 ज्वर में भी कौन इल्जाम तुम पर नहीं लगा। यहाँ भी तुम्हारे सामने कठोर संघर्ष था, तुमने हार नहीं मानी। कलकत्ता तुमने कांग्रेस की गादी छोड़ दी। हिटलर का तुम्हें भारत का प्रथम वायसरॉय बनाना, महीनों के कोई खबर ना पाकर भारतीयों की तुम्हारी मृत्यु की दुशंका और एक दिन तुम्हारा सेवाग रेडियो पर भारतीयों से बोलना और वह आज़ाद हिंद सेना, वह युद्ध, वह तैयारी मानो युग के महान और मरण मांगते तूफान के हाथों तुमने अपने आप को हंसते हंसते सौंप दिया और ब्रिटिश युद्ध को जनयुद्ध कहने वाली देशघातकता को देश में कहने लगी। वह जापान का एजेंट हो गया। वह देशघातकता जो खुद जापान के महान पड़ोसी के हाथों रेडियो और नारों पर बीन चुकी थे, किंतु तुम थे कि जमाने की छाती पर लिखे अपने सुनहले नाम को अपने हाथों मसल कर मिटा देने के मूल्य तक पर अपने को संकटों में फेंक चुके थे कि भारत तुम आज़ाद हो जाओ। आज तो सब तुम्हारा गुणगान गाते, तुम्हारे सिपाही भारतीय सेना में ले लिए गए हैं। तुम्हारा जय हिंद का नारा भारतवर्ष और भारतीयों सरकार का नारा हो गया और स्वर्गीय शरद बोस से स्वर्गीय सरदार श्री गले मिले थे और उन्हें भारतीय मंत्रिमंडल में जगह मिली थी। एक भारतवासी, सिर्फ एक भारतवासी ने अपनी सब संपत्ति तुम्हारे नाम कर दी थी। वे थे सरदार पटेल के ज्येष्ठ भ्राता श्री विट्ठल भाई पटेल। सुभाष चंद्र बोस की कहानी बहुत ही निराली थी और उन्होंने जितने भी कार्य किए थे भारत देश के लिए और उनका जो व्यक्तित्व था, ऐसा व्यक्तित्व था जिसे सदियों तक कोई भूल सकता नहीं है। सभी को सुभाष चंद्र बोस की चरित्र निर्माण यानी उनका जन्म कहाँ हुआ, उन्होंने क्या क्या कार्य किए, उनके कार्य से कैसे उनको व्यक्तित्व उनका खिला और उन्होंने क्या क्या नारे लगाए थे, इस विषय पे आपको निबंध लिखना है। निबंध लिखकर आपको अपने क्लास टीचर को बताना है। लेसन पढ़कर आपको स्वाध्याय लिखना है और स्वाध्याय लिखकर आपको क्लास टीचर को बताना है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.